टाइम हो गया है 9 सवा 9 और नहा लिया मैंने। मेरे होठ जरा सा चिपक गए ऐसे, मतलब कुछ सोच रही थी ना, अचानक से मतलब गुम हो गई थी सोचते सोचते। तो मैं क्या सोच रही थी वो भी मैं आपको बताऊंगी। और अभी मैं आपको बता रही थी कि टाइम हो गया सुबह के सवा 9 और आज मैं उठी थी 5 बजे, पौने 5 बजे के करीब उठी थी और नहा धो के अपना फ्रेश हो गई हूँ। और ये देखो कपड़े भी मैंने धो लिए, ये सारे कपड़े सुबह ही धोए हैं। चलो इसको ना बाहर लेके धूप में रख देती हूँ स्टैंड को। ये बेडशीट एक धोने वाली थी, ये भी धोई है। और आज मैंने ना यहाँ की सफाई करी है। बहुत दिनों से मैंने आपको बोला था कि सफाई करनी है, तो जहाँ की सफाई हो गई है, नीचे नीचे से पूरी सफाई हुई है, नीचे नीचे से मतलब पूरा झाड़ू निकाला है हर जगह से। तो अभी दिखा दूँ कि बच्चे कहाँ हैं। ये देखो भाई, बच्चे अभी सोए हुए हैं। ये देखो इनका सोने का स्टाइल, पूरे बेड पर महायुद्ध करते हैं रात को जो, ठीक है, महाभारत समझ लो, महायुद्ध समझ लो, पूरे बेड पे होता है ये। और मैं भी इसी बेड पे सोई थी, लेकिन अभी इनका कब्जा बेड पर, क्योंकि मैं बेड से उठ चुकी हूँ। और ये कैसे कैसे अपने प्रचंड मतलब कर रहे हैं वो आप लोग देख लीजिए। तो अभी कोई सफाई वगैरह कुछ नहीं हुई है, सिर्फ और सिर्फ मैंने बाहर बाहर झाड़ू लगाया है और पानी आ गया था, सारा आंगन धो दिया है। अंदर की सफाई अभी बाकी है। और इस रूम की बताऊं तो इस रूम में भी सफाई थोड़ी बहुत मतलब कल करी थी, और ये कपड़े कुछ कल धुले हुए थे वो रखे हैं, और आज के जो रखे हैं ना वो धुले हुए, वो इन दोनों को मिक्स करके फिर एक साथ फोल्ड करेंगे। और पूजा नहीं करेंगे आज। और मैंने रखी है अपने लिए, चाय चढ़ाई है। दरअसल चाय नहीं चढ़ाई मैंने, नींबू कावा चढ़ाया है अपने लिए। तो नींबू कावा बन रहा है। और हस्बैंड चले गए हैं सुबह सुबह मंडी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सब्ज़ी का काम है, तो सुबह सुबह मंडी जाना ही होता है। और यहाँ पर ये देखो मैंने अपने अपने लिए और गोरी के लिए नींबू कावा चढ़ाया है, क्योंकि जब वो उठ जाएगी ना फिर बोलती है मम्मा मेरे लिए नहीं बनाया, मेरे लिए नहीं बनाया। तो जल्दी उठ जाएगी तो वो पी लेगी, अगर नहीं उठेगी तो फिर वो फेंक देंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम से रखा हुआ कावा या चाय नहीं पी जाती, आप सबको पता है ना। तो मेरे से ना चल क्या बोलते हैं उसको, ज़ोर से नहीं बोला जा रहा। बहुत सारे क्या, 2 हादसे ऐसे हुए हैं जो मैं आपको आगे चाय पीते पीते बताऊंगी। तो मेरी चाय यहाँ पर बन रही है। चलिए मैं इसको नींबू इसमें निचोड़ लेती हूँ और अंदर बैठ के आराम से आपको बताती हूँ कि क्या क्या कौन कौन से हादसे जाए हुए हैं। एक हादसा कल हुआ था, एक हादसा सुबह उठते उठते ही हो गया, इसलिए मैं सुबह 5 बजे ही उठ के सुबह से काम में लग गई। ठीक है, तो अपना चाय पी लेते हैं, उसके बाद फिर सब्ज़ी वगैरह काटेंगे, वो बनाएंगे, फिर अपना जो अगला जो काम है वो करेंगे। तो मैं आ गई हूँ अंदर, और पता नहीं मैं थक सी गई हूँ, मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। और अभी मैं आपको बताती हूँ भाई कि क्या हो गए थे वो 2 हादसे, जो क्या हुआ था भाई। तो पहले मैंने आपको बता दूँ, मेरा कावा बन चुका है, अभी बहुत ज़्यादा गर्म है। तो कल क्या हुआ, मैंने आपको बताया था ना पिछले ब्लॉग में कि मैं स्कूटी चलाना सीख रही हूँ, है ना। तो मैं चला रही थी कल, बढ़िया से चला रही थी। जैसे कि पहले मैंने स्कूटी का बैलेंस बनाना सीखा, उसके बाद मैंने स्कूटी को डबल स्टैंड पे लगा के उसको रेस के ऊपर मतलब कंट्रोल करना सीखा। और मैंने देखा कि ब्रेक कहाँ से लगती है, सब कुछ मतलब खुद से ही सीखा मैंने। उसके बाद फिर कल क्या हुआ, कल नहीं परसों की बात है शायद, हाँ परसों की बात है। मैंने ना बस स्कूटी स्टार्ट करके चलाने लगी, धीरे धीरे करके मैं उसको मतलब खिसकाने लगी आगे आगे, और वो बढ़िया से खिसक रही थी। मैं स्टार्ट करके खिसका रही थी, बढ़िया से चल रही थी। सुबह सुबह मैंने थोड़ी देर प्रैक्टिस करी, क्योंकि उसके बाद फिर खाना शाना बनाना होता है, और फिर बच्चे उठ जाते हैं, उनको नहला धुलाओ। तो थोड़ी सी मैंने प्रैक्टिस करी, बढ़िया सब कुछ सही चल रहा था। उसके बाद मैंने दोपहर को मतलब पूरा अपना काम करके, काम फिनिश करके, मैं शाम को दोबारा से मतलब प्रैक्टिस मैंने स्टार्ट कर दी। जैसे हस्बैंड दोबारा गए ना, उसके बाद मैंने अपनी जो है मतलब वो प्रैक्टिस करने लगी।
तो बढ़िया से मैंने आधा घंटा प्रैक्टिस करी होगी उसी तरह से, रेस के ऊपर कंट्रोल करना और धीरे धीरे चलाना, फिर बैक लेना, फिर आगे करना, फिर ब्रेक दबाना, सब कुछ मतलब आगे से मतलब क्योंकि जहाँ पर जगह कम है ना, बैक करके दोबारा आगे करना, बैक करके दोबारा आगे करना और रेस के ऊपर कंट्रोल करना, ब्रेक के ऊपर। तो ये बढ़िया से चल रहा था सब। तो लास्ट में मैंने सोचा कि चलो अभी टाइम काफ़ी हो गया है, मुझे अपना मतलब थोड़ा अंधेरा होने लगा था, तो चलो अभी मैं बस करती हूँ, नहीं करूँगी, मतलब प्रैक्टिस बंद करूँगी, सुबह कर लेंगे। तो उसके बाद मैं सोचा चलो एक लास्ट वाला जो राउंड है ना वो लगा लेती हूँ। जैसे मैं लास्ट वाला राउंड लगाने लगी ना, तो स्कूटी के ऊपर से धड़ाम से नीचे गिर गई, क्योंकि एकदम से वो एक्सीलेटर मैंने ज़्यादा दे दिया। ठीक है, तो ये भी अच्छा हुआ कि स्कूटी जाके मतलब दीवार के साथ लगी। और मुझे ये भी था कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, मैं मतलब देख रही थी अगर रेस ज़्यादा भी हो गई तो स्कूटी दीवार के साथ लगेगी तो ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, मुझे ऐसा भी पता था। और उस टाइम स्कूटी गिर गई, एकदम से स्कूटी गिरी और मैंने अपने आप को मतलब कंट्रोल कर दिया। मैं नीचे तो नहीं गिरी, लेकिन ना उसकी वजह से ना जगह जगह पर मुझे अंदरूनी थोड़ी बहुत चोटें आई हैं और हाथ को लगी है, इस वाले पैर को लगी है, यहाँ नी के ऊपर। तो कल से बिल्कुल भी मतलब उठा नहीं जा रहा था और ये बात मैंने अपने हस्बैंड को नहीं बताई। ठीक है, मैं कल पूरी रात सोई नहीं, मुझे मतलब बेचैनी सी होती रही, क्योंकि जो अंदरूनी चोटें होती है ना वो सोने भी नहीं देती, मतलब ऐसे ऐसे लगता है जैसे कुछ अंदर से थोड़ा थोड़ा सा ऐसे धुआं धुआं सा निकल रहा होता है, इस तरह से लगता है। तो जैसे तैसे करके रात निकाली है कल वाली। और आज सुबह मैंने कल कोई भी ब्लॉग नहीं बनाया, और आज सुबह मैं जैसे ही उठी हूँ ना, 4:45 हुए थे शायद। तो हस्बैंड को सुबह सुबह मंडी जाना रहता है, जैसे मैंने आपको बताया कि वो चले गए हैं, सुबह सुबह मंडी जाना रहता है। वो मंडी जाने के लिए रेडी थे, 5:45 हुए थे, तो वो अपना फ्रेश हो रहे थे। तो वो जैसे ही अपने फ्रेश होकर अंदर से दोबारा बाहर निकले है ना जाने के लिए, तो हमारे यहाँ आंगन में एक सांप घूम रहा है, मतलब अंदर की तरफ आ रहा था। और जैसे ही हस्बैंड को देखा तो वो पीछे मुड़ गया, मतलब तो और जाके वो उस बरामदे में जाके छुप गया जहाँ पर मैंने साफ़ सफाई कर दिया। तो एकदम से इतना मतलब फिर इन्होंने मुझे अचानक से उठाया, उठो उठो उठो, देखो सांप घूम रहा है, आंगन में सांप घूम रहा है। और अगर हम लोग नहीं देखते तो हो सकता है वो सांप इस वाले रूम में आ जाता, घुस जाता, किसी को कोई पता नहीं कहाँ क्या घुसा है, सांप घुसा है, बच्चे खेल रहे हैं, मैं घूम फिर रही हूँ, सारा किसी को काटता तो क्या बड़ा हादसा हो जाता, कोई पता नहीं। तो पिछली बार भी मैंने आपको दिखाया था कि इसी रूम में एक सांप घुसा था, वो तो बहुत ही बड़ा था। उसको देख के, उसके बारे में सोच के अभी भी मेरी रूह कांपती है। और जो आज निकला था वो भी कम नहीं था, काले रंग का था। और सांप तो सांप ही होता है भाई छोटा हो या बड़ा हो, है ना। तो उसके बाद फिर जैसे ही हस्बैंड ने उठाया, 5 बजे थे, 4:45 हुए थे शायद, तो फिर हमने उस सांप को निकाला। ठीक है, सांप को निकाला, बाकी वाले भी उठ गए थे, सारे उठ गए थे, बाकी वाले भी, दूसरे मेरे मतलब देवर वाले जो सारे, वो सारे उठ गए थे। तो उस सांप को निकाल के ना मार दिया। कहते तो है जानवर को मारना नहीं चाहिए, लेकिन अगर इस तरह से जानवर अंदर घुस जाए या फिर उस जानवर से ख़तरा हो, किसी को भी ख़तरा हो, तो मेरे ख्याल से उसको मारना ही बेहतर है। तो उसको फिर मारना ही पड़ा, और ये एक बार नहीं हुआ है। ठीक है, वैसे तो इस मौसम में हमारी गली में आए दिन सांप निकलते हैं, आए दिन मतलब कोई दिन खाली रहता है जिस दिन गली में सांप ना हो, नाली में सांप ना हो। तो इतना मतलब दहशत का माहौल बन गया है कि ना गली में सांप दिखता है जितनी बार मर्जी जाओ। अब बच्चों का बाहर जाना बंद कर दिया मैंने, बहुत कम बेचती हूँ मैं। ठीक है, बहुत कम मतलब गली में बेचती हूँ उनको, अपने आंगन में ही खेलते हैं। और अब आंगन में भी सांप आने लग गए, तो भाई कहाँ जाएंगे हम। तो ये जो 2 बड़े हादसे हैं वो हो गए हैं लगातार, तो मैं आपको बताया मैंने। और सुबह सुबह उसी वजह से जल्दी उठ के थे, और जल्दी उठ के सारा ही काम तो नहीं किया, पानी आ गया था, मतलब जैसे उसके बाद फिर मैं भी फ्रेश हुई और पानी आ गया था।
तो अपना फिर आंगन उंगन धोने लग गई मैं सफाई करने लग गई कि सारा ही जो सफाई है भाई, अगर सांप आए तो कम से कम दिखना तो चाहिए कि सांप आया है। सांप के आने पर तो हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अपने घर में थोड़ी बहुत सफाई करके ऐसा कर सकते हैं कि चलो सांप अगर आए तो एटलीस्ट हमें दिख जाए। ठीक है, तो वो जाके अलमारी में पीछे छुप गया था, फिर उसको निकाल के, और पड़ोसी वगैरह आ गए थे, सब ने मिलकर उस सांप को मार दिया। तो सोचो अगर उसको नहीं मारते, वो सांप अंदर घुस जाता तो कितना बड़ा नुकसान हो जाता, मतलब हमारे घर में किसी न किसी का नुकसान हो जाता। तो यही सोच के डर लग रहा था भाई, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या क्या करें क्या ना करें। कई बार क्या होता है कि घर पे अकेले रहना पड़ता है, घर पे हम लोग अकेले होते हैं, बच्चे होते हैं, लेडीज़ के अंदर इतना हिम्मत नहीं होती कि वो अकेले सांप को बाहर निकाल दे या सांप को मार दे। तो यही सोचती रहती हूँ कि कई बार हस्बैंड घर पे नहीं होते तो भाई मेरा अकेले का क्या होगा भाई। तो ये टेंशन मतलब लगी रहती है। और सांप है ना कि बहुत ज़्यादा सांप हो गए हैं। अभी मैंने इनको बोला कि कुछ ना कुछ इनका हीला करो भाई, नहीं तो पता नहीं कब कहाँ से क्या निकल के आ जाए, कोई पता नहीं लगेगा। तो मेरी चाय भी ठंडी हो रही है। आज के जो दो बड़े मतलब समाचार थे, दो बड़े हादसे तो मैंने आपको बता दिए। अब मैं 1-2 दिन स्कूटी को हाथ नहीं लगाऊंगी, क्योंकि मैं मुझे खुद ही पेन हो रही है भाई, खुद ही पेन हो रही है। क्या दिखाऊं मैं आपको, इस यहाँ पर ना बहुत बड़ा नील पड़ा हुआ है। तो देखेंगे कब तक हिम्मत बनती है दोबारा से स्कूटी पर बैठने की, स्कूटी चलाने की। चलाऊंगी, सीखूंगी तो ज़रूर। और कोई भी काम अगर हम करते हैं तो उसमें ऐसी होती रहती है छोटी मोटी बातें। तो चलेंगे, दोबारा से चलेंगे, अपना इन छोटी मोटी चीज़ों से डरेंगे नहीं, सीखने की कोशिश करूँगी और जल्दी सीख जाऊँगी, मुझे ऐसा लगता है। तो चलिए अब मैं अपनी चाय पी लेती हूँ और मिलूँगी थोड़ी देर बाद आपको, क्योंकि बहुत ज़्यादा नींद भी आ रही है, क्योंकि सुबह जल्दी उठ गई थी और अभी नहा लिया है, खाना वाना भी बनाना है। उससे पहले मैं चाय पी लेती हूँ, मेरी चाय ठंडी हो जाएगी नहीं तो।